Hello my dear students, welcome to your channel South City PCMB. Now I am going to start a new chapter, basic chapter for class 10th, hydrocarbon. Types of hydrocarbon with formula. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की एक स्लाइड है और उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले स्लाइड देख लो, फिर मैं इधर समझा भी दूंगा आपको। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को टू फर्दर क्लासिफाई किया गया है, एल्कीन और एल्काइन में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन में डिवाइड किया गया है। ओके, अब हम आपको इसी को शॉर्ट फॉर्मेट में बता रहे हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा? विच हैव ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर इज कार्बन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन टू पार्ट्स, one is saturated, one is saturated and another is unsaturated. Saturated hydrocarbon means alkane and unsaturated carbon have two parts, one is alkene and another is alkyne. ओके, इसमें मेंशन भी है, देखिए बेटा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। अभी मैं पूरा बताऊंगा। और किसके बिटवीन? कार्बन एटम के बिटवीन। देखिए लिखा है मोर देन वन बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स के मिड में सिंगल बॉन्ड आएगा दैट मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स एल्केन। अनदर स्लाइड, फॉर एग्जाम्पल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन is called alkane. What is the GF? What is the GF? GF means general formula. Okay, general formula is CnH2n प्लस 2। अभी और भी एग्जांपल बताऊंगा मैं। ये बेटा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्केन पार्ट हो गया, क्लियर। अब आएंगे अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट पार्ट है एल्कीन, GF होगा, यानी कि जनरल फॉर्मूला होगा इसका बेटा CnH2n, क्लियर। अनदर पार्ट एल्काइन, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? CnH2n -2। क्लियर हुआ बेटा? अब देखिए व्हाट इज द N? N क्या है? N मतलब है बेटा नंबर ऑफ कार्बन। अगर हम बात करें यहीं पे, अगर हम बोलते हैं तो ये रूट वर्ड्स को भी बताएगा। ये रूट वर्ड्स क्या है IUPAC नेम में बताया जाएगा। अभी मैं इसका भी नाम बताऊंगा, हाइड्रोकार्बन की भी IUPAC नेमिंग। तो रूट वर्ड्स में देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है
यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 1, तो C1। n की वैल्यू क्या हो गई 2, दैट मीन्स C2। n की वैल्यू 3, दैट C3। n की वैल्यू 4, C4। n की वैल्यू 5, C5 की वैल्यू 6, C6, 7, C7, 8, n की वैल्यू 8, 9, C9, 10, C10, 11, C11, 12, C12, ऐसे आते चले जाते हैं। ठीक है, मोर देन आपको बता दें 5 या 6 तक ही हाइड्रोकार्बन के मेन रोल होगा और इसके ज़्यादा कंपाउंड नहीं यूज़ होते हैं। ठीक है, बता दिया मैंने इतना। अब बेटा अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या बोलेंगे उसको, n की वैल्यू 1 है तो बोलते हैं बेटा मेथ। कलर चेंज कर दे, डार्क कलर आ गया है, मेथ। 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 को बोलेंगे प्रोप, 4 को बोलेंगे ब्यूट, 5 को बोलेंगे पेंट, 6 को क्या बोलेंगे बेटा हेक्स, 7 को क्या बोलेंगे हेप्ट, 8 को क्या बोलेंगे ऑक्ट, 9 को क्या बोलेंगे नॉन, 10 को बेटा डेक, 11 को अनडेक, 12 को डूडेक। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब देखिए सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर्मूले से, उस फॉर्मूले से कौन से कंपाउंड बन रहे हैं। तो जैसे देखिए बेटा सबसे पहले फॉर्मूला हम लिखते हैं CnH2n+2। इसको क्या बोलते हैं बेटा एल्केन। कौन सा है ये हाइड्रोकार्बन अगर पूछ दे तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए इसमें हम लोग n की वैल्यू 1 पुटअप कर रहे हैं, n की वैल्यू 2 पुटअप कर रहे हैं, n की वैल्यू 3 पुटअप करेंगे और n की वैल्यू 4 पुटअप करेंगे। देखिए इससे फॉर्मूला क्या बनेगा, यहां पर मैंने n की वैल्यू 1 पुटअप की, क्या आया बेटा C1 2 × 1 + 2, क्या आया बेटा C1 2 + 2, तो आ गया CH4। 1 को लिखने की नीड है नहीं है, कोई मतलब नहीं। अच्छा यहाँ पे आओ, यहाँ वैल्यू हमने पुटअप करी C2, n की वैल्यू 2 पुटअप करी। ध्यान देना बेटा यहाँ इस फॉर्मूले में पुटअप कर रहा हूँ, इसको कलर से चेंज कर दे रहा हूँ। इस फॉर्मूले को बेस माना जा रहा। ध्यान देना इस फॉर्मूले पे n की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। तो जब 2 पुटअप करी H 2 × 2 + 2, क्या आया बेटा 2 4 + 2, क्या आया C2H6। यहाँ पर चेक करो C3 2 × 3 + 2, C3 6 + 2, तो क्या आया 8। यहाँ पे आओ, बेसिक लेक्चर है बिल्कुल बेटा ये। C4 2 × n की वैल्यू क्या है 4 + 2, तो क्या आया C4 H8 + 2, दैट मीन्स C4 H10। क्लियर हुआ बेटा। सबसे पहली बात अब हमको ये पता होना चाहिए कि क्या कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, तो देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है समझ लो।
कार्बन है ये, और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो ये हो गया 2,4। ये इसका कौन सा सेल हुआ बेटा? तो आप कहोगे आउटर मोस्ट सेल। कौन सा सेल होगा? आउटर मोस्ट सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। और ये इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्रेजेंट है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैलेंसी हो गई, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या निकल के आती है? टेट्रावैलेंसी। क्या निकल के आती है बेटा? टेट्रावैलेंसी। यानी कि ये कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे कंपाउंड होंगे? तो टेट्रावैलेंट कंपाउंड होंगे। टेट्रावैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए लास्ट स्लाइड में हमने 3 फॉर्मूले बनाए थे। पहला फॉर्मूला क्या बनाया था? जिसको फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो वीडियो को स्टॉप करिएगा और पहले फॉर्मूले बनाइएगा। इसके पहली वाली स्लाइड में जो मैंने फॉर्मूले बनाए हैं वीडियो रोक कर उसको फॉर्मूले अपने आप बनाइएगा, तब सीख पाओगे आप। तो पहला फॉर्मूला बनाया था हमने C1H4, यानी कि जिसको हमने लिखा था CH4। दूसरा फॉर्मूला बनाया था मैंने C2H6। नेक्स्ट बनाया था C3H8। नेक्स्ट बनाया था C4H10। ये फॉर्मूले मैंने बनाए थे। अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले वैलेंसी चेक करो बेटा, क्या वैलेंसी कंप्लीट हो रही है उस कार्बन की? तो देखो भाई कार्बन कितने हैं बेटा? तो सर 1 है। कितने H है बेटा? 4H है। हाँ सर वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन। H कितने हैं बेटा? 6 है, तो 3H इसको दिया और 3H इसको दे दिया। ये बेसिक लेक्चर है, हो सकता किसी को आता हो तो वो आगे स्पीड में देख सकता है इसको प्रैक्टिस के लिए। C3H8 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा? 3 कार्बन है बेटा। H कितने हैं टोटल? 8 है। ये देखो मैंने 8H को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये 3H इसको मिल गए। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसी में एक आता है एब्रीविएटेड फॉर्मूला, वो भी मैं सिखा दूंगा कि एब्रीविएटेड, ये जो नेम मैं बोल रहा हूँ ये बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट देता है वो। अब C4H10 यानी C कितने होंगे बेटा? 4 होंगे, और ये मैंने H को इसमें क्या कर दिया? ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको कंडेंस्ड करके लिखे क्या? चलो कंडेंस्ड करके लिखते हैं। कैसे लिख रहे होंगे कंडेंस्ड करके? सुनो, ये पहला वाला स्ट्रक्चर इसका देखो, पहला C कितना? सर 1। H कितने? 4, तो CH4 वही आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा। कितने C है बेटा? 2 C है। H कितने बेटा? 3, तो ये 3H इधर हो गया और 3H इधर हो गए। क्लियर हुआ? अभी डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं बताऊंगा, कैसे डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसको देखो बेटा कैसे करोगे। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। यहाँ पर देखो बेटा 3H, यहाँ पर भी 3H और यहाँ पर 2H। नेक्स्ट इसको देखो कितने कार्बन बेटा? तो आप कहेंगे 4 कार्बन। H कितने आएंगे बेटा? 3, यहाँ पे 3, और ये मिड में देखो 2, 2, तो यहाँ पर भी 2H और यहाँ पर भी 2H। बोलो ये क्लियर हुआ? अब डायरेक्टली कैसे सीखोगे तो वो समझ लो। जैसे ये 2 कार्बन मैंने लगाए, 2 कार्बन मैंने ऐसे लगाए, यूज किए, तो अब आपको ये चेक करना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। एक कार्बन कितने बॉन्ड से सराउंडेड है? 1 बॉन्ड से, यानी कितने बचे? 3, तो 3H लगा दो। क्लियर हुआ? फिर वैसे ही यहाँ पर देखो ये कार्बन 1 से सराउंडेड है, तो कितने हो गए? 3H इधर भी आ गए। वही चीज बन गया कि नहीं बन गया? खैर अब सुनो, तो यानी कि ये फॉर्मूले बन गए और हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ लिया। कौन सा? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? एल्केन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CN। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2।
समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो इसकी नेमिंग पर बात कर रहे हैं। नेमिंग का मतलब एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था? लास्ट स्लाइड में मैंने बताया था कि वन कार्बन को बोलते हैं मेथ। क्या बोलते हैं? एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? मेथ। प्लस अब देखो बेटा ये कौन से, ये आ रहा है एल्केन स्लाइड से। किससे आ रहा है बेटा? एल्केन से। एल्केन से आ रहा है। एल्केन, ये देखो एन वर्ड आया है। एल्क का मतलब एल्किल सीरीज। एल का मतलब एल्किल सीरीज, कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो एल्क वर्ड हो गया। एन मतलब बॉन्ड आ रहे हैं। तो एल्केन में अभी बताया था कि सिंगल बॉन्ड आते हैं। कौन सा बॉन्ड आता है बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो जब सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो ये देखो सभी में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो एक कार्बन को क्या लिख सकते हैं? मेथ। यहाँ वन लगा भी सकते हो और वन नहीं भी लगाओगे तो भी ऐसे लिखते हैं हम लोग, CH4। यहाँ कुछ नहीं का मतलब वन है। तो एक कार्बन को क्या बोला मैंने? मेथ। कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा है? तो एन का। तो यहाँ पे हो गया एन। अब देखो ऐड करके दोनों इसका नाम क्या लिख सकते हो? मीथेन। तो इसका ये नाम हो गया मीथेन। अब आ गया होगा समझ में बेटा? नंबर ऑफ 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को क्या लिख सकते हैं? 2 कार्बन को तो आप कहोगे सर एथ। ये कैसे? अभी मैंने रूट वर्ड्स वाली जो स्लाइड बताई थी उसमें। तो 2 कार्बन को क्या लिख सकते हो? एथ। प्लस सिंगल बॉन्ड है बेटा तो एन, तो नाम क्या हो गया? एथेन। आ गई बात समझ में? अब यहां पर ये क्या है बेटा? C3 कार्बन। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्लस सिंगल बॉन्ड है एन, तो नाम क्या हो गया? प्रोपेन। नेक्स्ट कार्बन बेटा कितने हैं? 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है एन, तो नाम क्या हो गया? ब्यूटेन। स्ट्रक्चर इसलिए ड्रॉ करके बताया है ताकि यहाँ से भी एक आपको हैबिट पड़ जाएगी कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होते हैं। और ये नेमिंग मैंने बताए हैं हाइड्रोकार्बन के। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब ये पूरा बताया हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। थोड़ा सा डायरेक्ट फिनोमिना समझो कैसे करते हैं हम लोग। जैसे अब इस फॉर्मूले को डायरेक्ट आपको पहचानना है कि ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। कैसे पहचानोगे? तो याद रखो N का जस्ट डबल करके 2 ऐड कर दो। N का जस्ट डबल करो और 2 ऐड कर दो। N का, ये N है, N का जस्ट डबल करो, तो N का जस्ट डबल करो क्या आएगा? 4। 2 ऐड कर दो तो 6। यानी कि ये किसका फॉर्मूला सेटिस्फाइड कर रहा होगा? एल्केन का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, ये वाला हो गई स्लाइड आपकी। देखो कौन सी? CnH2n+2 वाली। इसको मैंने पूरी कंप्लीट कर दी, जिसका नाम क्या बताया? एल्केन बताया। ठीक। अब आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये किस में आता था बेटा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। स्लाइड में मैंने बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता था। ये कंप्लीट हो गया। अब आपका आ रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें 2 पार्ट। कौन कौन सा? एक हमने आपको बताया एल्कीन और दूसरा क्या बताया? एल्काइन। एक क्या बताया? एल्कीन और दूसरा क्या बताया? एल्काइन। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n। कैसे फॉर्मूला, कैसे समझ रहे हो? देखो समझो, पहले में 2 ऐड करो, 2 माइनस कर दो तो ये बन गया, 2 माइनस कर दो तो एल्काइन का बन जाएगा क्या? CnH2n-2। आ गया समझ में? ये एल्कीन हो गया,
ये एल्काइन हो गया और ये एल्केन हो गया। एल्केन में क्या था, CnH2n+2, एल्कीन में 2 माइनस करो तो CnH2n, फिर 2 माइनस कर दो CnH2n 2 माइनस, तो CnH2n-2 ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया एल्काइन का। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। अब सुनो, अब हम इसके बारे में बता रहे हैं, एल्कीन के बारे में एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट कार्बन पर क्या आना चाहिए बेटा, तो सर डबल बॉन्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अब देखो पहले वाला एग्जाम्पल सैचुरेटेड का बता दिया, अब डबल का कैसे बताएंगे। n की वैल्यू 1 पुटअप किया, किस फॉर्मूले में पुटअप करना है बेटा, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका CnH2n में। अब इसमें हमने 1 पुटअप किया, बहुत ध्यान से समझना बेटा। जब मैंने 1 पुटअप किया तो ये क्या आया, C1H2 × 1, तो क्या आया C1H2 यानी कि CH2। क्या ये कार्बन को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी आ रही है, कंप्लीट 2 आ रही, यानी कि देखो इसकी 2 वैलेंसी तो क्या होंगी, पूरी नहीं होंगी अगर ऐसे किया तो, और ये 2 वैलेंसी क्या हो रही है, इनकम्प्लीट हो रही, एक ये वाली और एक ये वाली, इसलिए ये n=1 के लिए नहीं बनाता प्रोडक्ट। यानी कि सर 2 के लिए चलो चेक करिए कि 2 के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। चलो भाई n=2 के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहीं पर वैल्यू पुटअप करो इसी पर, तो क्या आएगा C2H2 × 2, तो क्या आ गया C2H4 कर सकते हैं। अच्छा अभी हमने बताया था कि एक में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो भाई इसका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ तो ऐसे कह रहे होंगे सर ये है, या तो ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, डबल बॉन्ड तो आ रहा, लेकिन भैया ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, तो ये देखिए 2 वैलेंसी इसकी कहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए अब हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखो कार्बन कितने आए बेटा, 2 कार्बन आ गए, पहले सिंगल बॉन्ड से हमने अटैच किया। अब देखो क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से ओरिजिन है, ये आया CnH2n से। CnH2n का मतलब क्या है कि सर ईन की बात कर रहा, ईन का मतलब क्या है कि सर डबल बॉन्ड है, तो कार्बन एटलीस्ट कार्बन के मिड में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस कार्बन की वैलेंसी भी कितनी है, 4 है, यानी कि इसकी कितने कार्बन बचे, अभी 2 वैलेंस बचे होंगे, इसकी भी कितनी बची होगी, 2 वैलेंसी बची होगी। अब देखो हाइड्रोजन कितने आ गए अपने, 4 है, तो 2H इसको दे दो और 2H इसको दे दो। ये देखो ये आपका फॉर्मूला बन के रेडी, सॉरी स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये देखो C डबल बॉन्ड और यहाँ पे कितने H आ गए, 2H यहाँ पे आ गए और 2H यहाँ पे आ गए। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। देखो बेटा ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये 9th-10th वाले बच्चों के लिए। हाँ ये है कि 11th 12th का ये बेसिक पे आ गया, जिसको बेसिक नहीं आता होगा उसके लिए ये सही चीज़ है कि वो बेस से तैयार कर सकता है हाइड्रोकार्बन। तो जनरल फॉर्मूले को कैसे सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये देख सकते हो। अब देखो इसको नाम कैसे देंगे बेटा, अब देखो सिंगल वाले तो सेट ही नहीं हुआ, कार्बन ही नहीं सेटिस्फाइड किया, तो N का 1 का कोई कंपाउंड नहीं बना, लेकिन 2 पर सेटिस्फाइड हो गया, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं आप ही बताओ, तो 2 कार्बन को आप बोलोगे एथ बोलते हैं। नंबर ऑफ 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। ओरिजिन कहाँ से हुआ था बेटा, ईन वाले फॉर्मूले से। चेक करो ये देखो ईन वाला फॉर्मूला आ रहा था, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, ईन, तो नाम क्या हो गया, एथीन। बोलो समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं,
एक एग्जाम्पल लेते हैं n इक्वल टू 3 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए एग्जाम्पल। वीडियो को स्टॉप करो और अपने मन से करो। स्टॉप किया, ठीक है, अब मैच करो। मैच हम करा रहे हैं, ऑनेस्टली स्टॉप किया है, चीटिंग ना करना बेटा। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या रखा, n की वैल्यू 3 रखी, फिर h 2 इंटू 3 क्या आ गया बेटा, C3H6 बना कि नहीं बना। अब अपने को सेम टू सेम करना वैसे सिनेरियो है। ये फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, n का जस्ट डबल कर दो, इन बन जाएगा। n कितने थे, 3 का जस्ट डबल किया, क्या हुआ 6, यानी कि ये ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इन से। और एटलीस्ट हमने बताया एक कार्बन में क्या होगा सर, डबल बॉन्डेड होगा। यानी कि अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 3 कार्बन है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमने बोला एटलीस्ट 1 डबल बॉन्डेड आएगा, तो एटलीस्ट 1 डबल बॉन्डेड हमने यहाँ पे शो कर दिया। आप यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बेटा H कितने अपने पास 6 है, तो 6H कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये समझो। इस कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 पूरी हो रही, कितनी बची सर, 2 बची। कितनी बची, 2 बची। अब इस कार्बन को चेक करो, 1 2 3 पूरी हो रही, कितनी बची बेटा, 1 बच गई। इस कार्बन को चेक करो तो ये 1 बचा हुआ है, कितने 1 कंप्लीट हो रहे, यानी कितने बचे कार्बन बॉन्ड, तो 3 कार्बन बॉन्ड बचे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अपने पास H जरा चेक करो कितने हैं, तो 6H है। देखो 6H लगाओ, 6 ही लगेंगे, याद रखना। कितने हो गए, 3 4 5 और 6। ये देखो बन गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। अब इसको थोड़ा सा एब्रीवेट करके लिख दो, तो देखो इस C के पास कितने H सर, 3H सिंगल बॉन्ड। इस C के पास 1H है सर, तो 1H लगा दो। यहाँ पर क्या है सर, डबल बॉन्ड। ये क्या है C और ये क्या है H2, तो CH2 लगा दो। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। ये हमने जो फॉर्मूला बनाया किसके लिए बनाया सर, डबल बॉन्ड के लिए बनाया। कौन सा हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कहाँ से आया, एल्कीन से। क्या फॉर्मूला था, CnH2n। क्लियर। अब देखो नेम कैसे करोगे, तो बेटा 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, तो आपने बोल दिया प्रोप। डबल बॉन्डेड आ रहा है यानी कि इन, तो नाम क्या हो गया, प्रोपीन। क्लियर हुआ कि नहीं। चलो n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। आगे चलते हैं। क्या 4 भी करना चाहोगे, चलो 4 भी करा देते हैं। n इक्वल टू 4 पहले अपने मन से करो, वीडियो को स्टॉप करो, अपने मन से करो। कर लिया, ओके। चलो मैच करो। 4 मैंने कहा जस्ट डबल, तो 8। ये किसका फॉर्मूला बन गया, एल्कीन का। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। जस्ट डबल आया है तो इन से आया है, तो इसका नाम क्या होगा सर, ब्यूटीन होगा। क्लियर। अब जरा इसका स्ट्रक्चर एक बार ड्रॉ करके चेक कर लो। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे सर, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, चलो भाई 4 है, तो 4 कार्बन बना दो। बहुत ध्यान समझना, 4 कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिए। मैंने बोला एटलीस्ट डबल बॉन्ड आएगा एक, तो किसी में भी एक में डबल बॉन्ड लगा दो। बताओ किस में लगा दें, इसमें कि इसमें, चलो इसमें लगा देते हैं। दूसरा वाला भी बता दे, चलो दूसरा वाला भी एक और ड्रॉ कर लो। भाई कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, चलो इसमें लगा दिया, कोई प्रॉब्लम। बताओ भाई, हमने या तो इसमें लगा दें या तो इसमें लगा दें। अरे भाई अगर इसमें लगाओगे तो भी यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे लगाओगे तो वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, परेशान ना हो। अब देखो हमने बोला ये सर डबल बॉन्ड लग गए, ठीक है। अपने पास H कितने हैं बेटा, 8H है। चेक करो जरा, 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है कार्बन की। इसकी देखो 4 हो गई, इसकी चेक करो 4 हो गई, इसकी चेक करो 1 2 3, कितनी बची, 1 बची। इसकी चेक करो 1 2, कितनी बची, 2 बची।
बोलो क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो 4 हो गई, यहाँ पे इसकी चेक करो 1 2 3 तो एक बची, इसकी चेक करो 1 2 3 तो एक वैलेंसी। समझ पा रहे हो कि नहीं? हर कार्बन की वैलेंसी आपने चेक कर ली। हाँ अब इसकी नहीं हुई, इस कार्बन की देखो एक बॉन्ड पूरा हो रहा है, यानी कि 1 2 3 तो ये एक H इधर आ गए। अब देखो सारे H हो गए आपके, और जरा चेक करोगे तो H कितने होंगे? 8 ही H होंगे। चेक करो दे, देखो 3 2 5 5 और 3 8, इधर देखो 3 2 5 5 और 3 8। एब्रीवेटेड फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा? एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दो इसको। तो ये देखो आपने लिखा CH3, बॉन्ड लगा दो CH2, इधर आ जाओ, ये बॉन्ड एक H, डबल बॉन्ड, फिर देखो C और डबल H, बन गया स्ट्रक्चर। बना कि नहीं बना? इसको देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ गया H3, ये आ गया H, ये क्या आ गया डबल बॉन्ड, ये मिड वाला बेटा, फिर देखो क्या आया H, फिर बॉन्ड आया, फिर ये क्या आ गया CH3। हाँ एक चीज और समझ लो, ये H इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये डबल बॉन्ड H से अटैच है, ये जो डबल बॉन्ड है अटैच कार्बन से ही है, इसीलिए ये आप अपना स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। नाम मैंने पहले ही बता दिया था कि 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और डबल बॉन्डेड कार्बन है इसलिए ईन हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो, अब एल्काइन की बात करें, अगर एल्काइन भी इसी का पार्ट है। आइन का मतलब आ गया ट्रिपल बॉन्ड से, कि एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा स्ट्रक्चर में। जैसे फॉर्मूला क्या होगा, हमने बोला, क्या बोला सबसे पहले, N का जस्ट डबल करो, 2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा एन। N का जस्ट डबल करो क्या बनेगा इन। N का जस्ट डबल करो, 2 माइनस कर दो क्या बन जाएगा आइन। तो देखो इसका डबल किया और 2 माइनस कर दिया, किसका फॉर्मूला बन गया? एल्काइन का। अब जब एल्काइन का फॉर्मूला बना तो देखो N की वैल्यू क्या आ गई 1। जब इन के लिए 1 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था तो आइन के लिए भी 1 सेटिस्फाइड नहीं करेगा, चेक करके देख लेना। अब देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू n=2 ले रहे हैं, तो n=2 के लिए फॉर्मूला क्या फॉर्मेशन होगा चेक करो। यहाँ पर हमने 2 रखा, वैल्यू पुटअप करी, 2 × 2 -2 तो क्या आया सर 4 - 2 दैट मीन्स C2H2। कार्बन की वैलेंसी क्या है सर 4 है, यानी कि ये कार्बन की सर वैलेंसी हो गई 4। C कितने 2, तो सर यहाँ पर तो कितने H आने चाहिए सर 6H आने चाहिए। तो क्या होगा सर, लेकिन याद रखो किसका फॉर्मूला ओरिजिन किया मैंने, आइन का, और आइन में क्या होगा एटलीस्ट ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन्स यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहे होंगे। क्या आ रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और कार्बन की वैलेंसी कितनी 4, तो जब कार्बन की वैलेंसी 4 तो ये देखो हटाया, ये हटाया, ये हटाया और ये हटाया। अब देखो कार्बन की वैलेंसी चेक करो 1 2 3 4 1 2 3 4। क्लियर हुआ? H कितने है बेटा, तो 2H है, तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो। बोलो समझ पाए? अब इसका नेम बिल्कुल इजी होगा। क्या नेम होगा? अरे भाई 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथ, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कौन से फॉर्मूले से, तो आइन, तो इसका नाम क्या हो गया बेटा इथाइन। आ गया समझ में? नहीं आया समझ में? इथाइन हो गया। अब एक आगे देखो स्लाइड की अगर हम बात करें तो ये आपकी स्लाइड है, ये देखो स्ट्रक्चर, यही मैंने स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का आप ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और देखिए इसके बाद एक स्लाइड ये मैंने लगाई हुई है, ये स्लाइड है जिसको मैंने आपको